दोस्तों, आज की कहानी है बहू के साथ जो भी हुआ है उसमें हम तो दोषी नहीं हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह परेशान होकर किसी भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। और अभी हम है ना तेरे साथ। बहू की हालत ऐसी है कि उसे उसके मायके में रखना ही एक हल है। वहाँ उसकी माँ, भाई और भाभी सभी हैं। फिर हम नर्स भी तो लगा रहे हैं। तुम अपने आप को संभालो। देखो पीयू अभी छोटी है। बहू के साथ जो भी हुआ है उसमें हम तो दोषी नहीं हैं। बहुत कुछ सोच समझ कर हम सभी ने ये फैसला लिया है। अरविशन की माँ उसे समझा रही थी। छोटी सी पीयू लगातार पापा से लिपट कर रो रही थी और एक ही बात बोल रही थी, पापा प्लीज मम्मा को यहीं रहने दो ना। मैं मम्मा के बिना नहीं रहूंगी, मुझे भी मम्मा के साथ जाने दो। बेटा मम्मी बीमार है, उनकी मम्मी उनकी केयर करेगी या आपकी डॉक्टर अंकल ने बोला है ना, अच्छी केयर होगी तो साल भर में मम्मा ठीक होकर वापस आ जाएगी। कहते हुए पीयू की दादी ने उसे अपनी ओर खींचना सहा। वो रोते हुए बेबस अपने पिता को तक रही थी। कहते हैं जिंदगी रंग बदलती है, सुख और दुख सबकी जिंदगी में आते हैं जाते हैं, लेकिन ये बात मासूम बच्चे क्या जाने। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि जिंदगी क्या होती है। उनके लिए तो उनकी माँ ही पूरी दुनिया होती है। कल तक जिस घर में पीयू की खिलखिलाहट हरदम गूंजती रहती थी, आज बस उसकी सिसकियां रह गई हैं। उसे बस इतना पता है कि रोज की तरह उस दिन भी वो आंगन में साइकिल चला रही थी और अपनी मम्मी के ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी। शाम से रात हो गई पर मम्मी नहीं आई। उसके बाद पापा को एक कॉल आई और पापा के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। कुछ ही देर में पीयू ने सुना कि मम्मी की गाड़ी को किसी कार ने पीछे से ठोकर मार दी, जिससे वह ओवर ब्रिज से सीधा नीचे जा गिरी। उनके पैर टूट चुके हैं और वह कोमा में है। पूरा परिवार सख्ते में आ गया। महीने भर के बाद पीयू की मम्मी राखी अस्पताल से वापस घर लाई गई थी। वो कोमा से बाहर आ चुकी थी, लेकिन अभी अपने कोई भी काम खुद कर पाने में सक्षम नहीं थी। हालात देखकर सभी ने फैसला लिया था कि राखी की हालात में सुधार होते तक उसे मायके उसकी माँ के पास रखा जाएगा। बेटा चलो गाड़ी आ गई, पीयू की दादी ने उसके पिता अरविशन को थपथपाते हुए कहा। अरविशन खड़ा हुआ और राखी के पलंग के पास जाकर उसके हाथ थामते हुए बोला, 7 जन्म का वादा तो नहीं करता, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हारा साथ आखिरी दम तक निभाऊंगा। शादी के बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तब तुमने दिन रात एक कर दिए थे मेरी देख रेख में। तुम साथी तो तब तुम मायके चली जाती कि मेरा परिवार यहाँ है। जब तुमने हर हाल में मेरा साथ निभाया है तो मैं कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दूं। हमारी जिंदगी एक है, हमारे दुख अलग कैसे हुए। पीयू मम्मा कहीं नहीं जाएगी,
वो अपने घर में आराम से रहेगी और हम है ना, हम करेंगे मम्मा की केयर। एडमिशन का फैसला सुनकर सभी निशब्द हो गए।